हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो यहाँ पर कल हमने जो ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस किया था वहाँ पर 23,300 और 23,400 की स्ट्राइक प्राइस पर वहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट राइटिंग की थी और हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पर कि अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 23,400 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप अच्छा खासा एक अप मूव देख सकते हैं। और देखा जाए मार्केट लगभग निफ्टी की जो आज ओपनिंग हुई यहाँ पर 150 पॉइंट के साथ गेप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो एक 100 पॉइंट का जो फॉल आया और उसके बाद जो दूसरा एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन का जो सपोर्ट जोन था 23,400 के आसपास, वहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और उसके बाद जो नया हाई लगाया 23,762 का इंट्राडे में। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर निफ्टी के डेली चार्ट को या ओवरली चार्ट को यहाँ पर देखें तो हमने अपने लास्ट के कुछ वीडियो में यहाँ पर डिस्कस किया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 23,600 के आसपास से यहाँ पर निफ्टी में मल्टीपल टाइम आपको रिवर्सल देखने को मिला है। और उसी के बाद यहाँ पर जो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसी प्राइस पॉइंट के आसपास से यहाँ पर फिर से आपको सेलिंग देखने को मिली। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर अगर निफ्टी के डेली चार्ट को अगर एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे फाइनली निफ्टी ने जो 23,600 का जो एक लेवल था उसको सक्सेसफुली होल्ड करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और इसी के साथ यहाँ पर जो 50 डे का मूविंग एवरेज है लगभग उसको यहाँ पर आज इसने टेस्ट किया है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 23,800 का लेवल यहाँ पर क्रॉस होता है तो यहाँ पर आप पोजिशनल बेसिस पे अच्छी खासी क्लोजिंग देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो चुका है। और यहाँ पर जब तक अब 23,600 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक यहाँ पर आपको फ्रेश कोई नई वीकनेस देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर निफ्टी के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप जो 50 डे का जो मूविंग एवरेज है पिछले एक महीने से एक दो महीने से निफ्टी उसी के बिलो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी की तो यहाँ पर आप आने वाले दिनों में अच्छा खासा 600 से 700 पॉइंट का एक मूव देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको यहाँ पर पोजीशनल बेसिस पे लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो आप यहाँ पर पोजीशनल बेसिस पे 23,600 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 24,500 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशनल बेसिस पे एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे 23,500 23,600 की जो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर तेज़ी करने वालों ने अच्छी खासी क्वांटिटी में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को ऐड किया है। और उसी के साथ यहाँ पर अगर आप कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने आज अच्छी खासी क्वांटिटी में अपनी शॉर्ट पोजीशंस को भी क्लोज किया है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर निफ्टी में 23,800 का लेवल क्रॉस होता है तो यहाँ पर जो 23,900 और 24,000 पे जो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन बनी है तो यहाँ पर एक बार अगर निकलता है इंट्राडे में 23,800 का लेवल तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी 200 से 300 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मिल सकती है। और इसी के साथ निफ्टी के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 23,800 के ऊपर निकल के यहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है तो यहाँ पर आप 23,770 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 24,000 तक के टारगेट के लिए एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ किसी भी वजह से अगर 23,600 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप 23,650 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर 23,500 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी लेवल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पर आप 10 से 15 मिनट वेट करिए। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप लोगों को मालूम होगा हम पिछले काफ़ी टाइम से 49,600 के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं। और हम यहाँ पर काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे इस लेवल के बारे में कि जब तक पोजिशनल बेसिस पे बैंक निफ्टी में 49,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पर हम किसी भी टाइप की लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड ही करेंगे। और आज जो क्लोजिंग आई है वो लगभग 50,000 के लेवल के आसपास आई है, 50,100 के आसपास। तो देखा जाए निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो चुका है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उनको भी एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें जो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 50,100 के आसपास, तो यहाँ पर अगर आप इस जोन को यहाँ पर ओवरली टाइम फ्रेम में ध्यान से देखेंगे तो 50,400 के आसपास यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे में किसी भी टाइप की लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार 50,400 का जो रेजिस्टेंस है, स्मॉल रेजिस्टेंस है, इसका क्रॉस होने का वेट करिए। अगर ये क्रॉस हो जाता है यहाँ पर 5 से 10 मिनट अगर सस्टेन हो जाता है तो यहाँ पर आप अच्छी खासी एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं 700 से 800 पॉइंट की। तो यहाँ पर
5400 50,400 का लेवल क्रॉस होने का वेट करिए और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा-सा चॉपी ट्रेड भी कर सकता है, क्योंकि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, तो उसके बाद काफ़ी हद तक यहाँ पर सिचुएशंस क्लियर हो जाएगी। हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी यहाँ पर चॉपी ट्रेड भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।